तो आज हमारे सामने ना बिहार के मुंगेर जिले से जुड़ी कुछ हालिया खबरें हैं, जी खासकर 2 जुलाई 2025 के आसपास की। जी इसमें देखिए, एक तरफ तो पुलिस की कार्रवाई में कुछ अड़चन आई है, दूसरी तरफ त्योहार से पहले शांति की कोशिश हो रही है। अच्छा। और साथ ही पुलिस फोर्स में नई जान फूंकने की भी बात है, नई भर्तियां। हाँ, ये तीनों खबरें एक साथ आना दिलचस्प है। बिल्कुल। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन अलग अलग सी दिखने वाली कड़ियों को जोड़ें और समझें कि मुंगेर में चल क्या रहा है, जमीनी हकीकत क्या है। हाँ, ये देखना जरूरी है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है। सही बात। तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। 2 जुलाई की घटना। जी। पुलिस एक वारंटी को ले जा रही थी, मतलब जिसके खिलाफ वारंट था। हाँ, गिरफ्तारी का वारंट। और इसी दौरान कुछ हाथापाई हुई और वो फरार हो गया, भाग गया। बाप रे। सुनने में तो काफी नाटकी लगता है ना। नाटकीय तो है ही, लेकिन ये असल में दिखाता है कि पुलिस को रोज के काम में कैसी कैसी चुनौतियां आती हैं। सही है। और इसमें देखिए, सिर्फ वारंटी भागा ही नहीं, अच्छा। बल्कि सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस से उलझने का मामला भी दर्ज हुआ है। हो। तो इससे लगता है कि स्थिति तनावपूर्ण रही होगी, मतलब पुलिस को शायद विरोध का सामना करना पड़ा। ये सोचने वाली बात है कि ये क्या ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं या ये कुछ अलग था। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ तो ये सब चल रहा था, ये घमाघमी। हाँ। वही दूसरी तरफ उसी दिन 2 जुलाई को ही खड़गपुर थाने में माहौल बिल्कुल अलग था। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? वहाँ मुहर्रम त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। ओके, यानी एक तरफ टकराव की स्थिति और दूसरी तरफ शांति और सुलह की कोशिश। जी, यही तो स्थिति की जटिलता है, कह सकते हैं। बोल ठीक रहे, कोई तनाव न बढ़े। मतलब प्रशासन और लोग दोनों ही सतर्क हैं। हाँ, और पहले से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों बातें हुई 2 जुलाई की। जी। लेकिन एक और खबर है जो इससे ठीक एक दिन पहले की है, 1 जुलाई की। बताइए। खबर यह है कि मुंगेर रेंज के लिए 990 मतलब लगभग 1000 नए पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 990? और इसमें से 330 जवान तो सीधे मुंगेर जिले को मिले हैं। अच्छा, 330 अकेले मुंगेर को? ये तो काफी बड़ी संख्या है। तो क्या इसे इन हालिया घटनाओं से जोड़कर देखना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि ये जो नए लोग आए हैं, ये तुरंत तो जमीन पे नहीं दिखेंगे। हाँ, ट्रेनिंग वगैरह होगी। बिल्कुल, ट्रेनिंग होगी, तैनाती में समय लगेगा, लेकिन भविष्य के लिहाज से सोचें तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। सोचिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि वारंट भाग गया, जो शायद दिखाता हो कि पुलिस पर दबाव है या शायद संख्या कम हो सकता है। और उसी वक्त पुलिस फोर्स को मजबूत करने की खबर भी आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि ये भर्तियां इन्हीं चुनौतियों को देखकर की गई हैं या ये बस एक रूटीन प्रोसेस है? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि ये सीधे 2 जुलाई की घटना की वजह से हुआ। भर्ती प्रक्रिया तो लंबी चलती है। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, ये जरूर लगता है कि पुलिस बल को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। सही है। अब आगे देखना ये होगा कि ये जो बढ़ी हुई संख्या है, क्या ये जिले में पुलिसिंग के तरीके बदलेगी और कैसे ऐसी घटनाएं कम होंगी। हाँ, और क्या समुदाय का विश्वास बढ़ेगा, इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, ये स्थानीय लोगों से कैसे घुलते मिलते हैं, ये सब बातें बहुत अहम होंगी। तो अगर हम इन सब खबरों को एक साथ रखें, वारंटी का भागना, शांति बैठक और नई भर्तियां, तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये है कि मुंगेर में एक ही समय पर कई चीजें चल रही हैं। कानून व्यवस्था की चुनौती है, बिल्कुल। समुदायों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश भी है, सक्रिय कोशिश। और साथ ही भविष्य के लिए पुलिस बल को मजबूत करने का काम भी चल रहा है। तीनों चीजें एक साथ। जी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, नई भर्तियां और शांति बैठकें ये उम्मीद जगाती हैं कि पुलिस और जनता के रिश्ते बेहतर होंगे। हाँ, एक सकारात्मक पहलू है। लेकिन फिर वारंटी के भागने जैसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि चुनौतियां कितनी कितनी असल हैं और अप्रत्याशित भी। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि क्या ये नई भर्तियां और सामुदायिक पहलें जमीन पर वाकई विश्वास बना पाएंगी, टकराव कम कर पाएंगी, या फिर ऐसी घटनाएं इन अच्छी कोशिशों पर भारी पड़ेंगी? सही कहा। भविष्य में इन्हीं चीजों का जो संतुलन बनेगा, वही मुंगेर में अमन चैन की दिशा तय करेगा। इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी ध्यान देना होगा।